नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं और वो गंभीर विषय है कि हिंदू धर्म झूठा है या फिर ईसाई धर्म झूठा है, या फिर जो हिंदू धर्म के नाम से, आप शब्दों पर गौर करें, जो क्या, या फिर जो हिंदू धर्म के नाम से मसीही लोगों को, ईसाई लोगों को धर्मांतरण का इल्जाम लगा रहे हैं या धर्मांतरण बंद करो बोल रहे हैं या विदेशी धर्म को भारत में मत लाओ बोल रहे हैं, उस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज भारत देश में कितने धर्म हैं? आज टोटल भारत देश में 6 प्रमुख धर्म हैं, जिसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध और जैन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ हिंदू और ईसाई के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये जितने भी जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बौद्ध या जैन, हम उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इनमें से सिर्फ 2 धर्मों के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और ईसाई धर्म के बीच में वाद विवाद और हर प्रकार से थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा यहाँ पैदा होते हैं। और ज्यादातर हिंदुओं का यही आरोप रहता है ईसाई लोगों के ऊपर में कि ये धर्मांतरण करते हैं। और इसीलिए हम आज देखेंगे कि हिंदू धर्म में क्या सिखाया जाता है और ईसाई धर्म में क्या सिखाया जाता है, और यह धर्म क्या दिखाते हैं लोगों को। हिंदू धर्म क्या दिखाता है और ईसाई धर्म क्या दिखाता है। तो आज हम इस विषय पर गौर से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूं, जितने भी ये दर्शक जो है देख रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए विशेष करके है जो हिंदुओं के गुट से निकलते हैं और अपने आप को धर्म रक्षक कह करके वो बताते हैं, वो अपने ऊपर स्टैम्प लगाते हैं। पता नहीं गवर्नमेंट के द्वारा तो रजिस्टर्ड है नहीं, वो कानून के द्वारा नहीं है, इलीगल है। वो अपने आप को हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं कहते हैं और ईसाइयों को मारते पीटते हैं और हर प्रकार से उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और उन्हीं लोगों को ये मेरा संदेश भी है। तो आप इसे देखिए, आपको समझ में आएगा और उसके बाद हम और भी इसके विषय में विस्तार से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो धर्म रक्षक के नाम से जो पैदा हुए हैं बड़े बड़े अपने आप को जो धुरंधर समझ रहे हैं, धर्म रक्षक, हिंदू धर्म रक्षक, तो उन लोगों से आज मैं वेदों से बात करूंगा। और क्योंकि हम कैसे पता कर सकते हैं, हम तो या फिर देखिए धर्म रक्षा कैसे करते हैं, या फिर अगर किसी धर्म के बारे में जानना सीखना है तो हम इतिहास से बात कर सकते हैं या फिर उसके ग्रंथों से। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर देखते हैं धर्म ग्रंथों से, है ना, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों से देखते हैं यहाँ पर कि धर्म की रक्षा कैसे करते हैं, क्योंकि इनका जो धर्म रक्षा करने का जो तरीका है, जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, जो उस गुट से निकले हैं और अपने आप को एक ग्रुप बना के, एक समूह बना करके वो कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं और हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो वो मार पीट और हथियार और डंडी और कुल्हाड़ी और हर प्रकार के गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो क्या इनका धर्म ये अनुमति देता है? क्या इनका धर्म बोलता है कि किसी के धर्म में टांग अड़ाओ? क्या इनका धर्म बोलता है किसी को मारो पीटो? तो इस विषय पर आज हम उन्हीं के धर्मों की पुस्तकों से देखेंगे, हिंदू धर्म की पुस्तकों से ही देखेंगे, और हिंदू धर्म की पुस्तक धर्म रक्षा के बारे में क्या बताती है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं भगवत गीता के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार अब यहां पर जो है, जब भगवत गीता 4 अध्याय उसका 7 से 4 और 8 आप जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे वो श्लोक लिखा हुआ है, वो श्लोक लिखा हुआ है, और वो श्लोक का जो मीनिंग है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और वो श्लोक कहता है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है,
तब तब मैं ईश्वर धर्म की स्थापना और साधु संतों की रक्षा के लिए अवतार लेता हूं। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में। ठीक है, अब यहां पर अब जैसे कि इसका जो मूल संदेश है ये है कि धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष आवश्यक है और अधर्म के खिलाफ खड़े होकर सत्य का न्याय और समर्थन करना धर्म की रक्षा करना है। अब जब समाज में अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। हमें भी अधर्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए और सत्य और न्याय और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखिए अधर्म क्या है, जब आप उसे समझेंगे तब इस श्लोक का आपको मायने पता चलेगा। ठीक है, अधर्म का मतलब होता है पाप, और कोई अपने धर्म को छोड़ करके वो जा रहा है या किसी दूसरे धर्म में जा रहा है तो उसके विषय में भी लिखा हुआ है। अभी आप देखिए, है ना, जैसे कि अधर्म को रोकने के लिए जैसे कि शराब है ना, शराब का सेवन है, सिगरेट है, बीड़ी है, बलात्कार है, खून है, कत्ल है, जुर्म है, हर प्रकार से 2 नंबरी का काम है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, वो क्या है, अधर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं मनुस्मृति के अनुसार धर्म की रक्षा के उपाय, है ना। लेकिन यहाँ पे मनुस्मृति 8 का 15 श्लोक में यहाँ पे देखते हैं कि धर्मो और रक्षिता। तो जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। याद रखें इस बात को, ये उस श्लोक का अर्थ है। संदेश ये है कि धर्म की रक्षा का अर्थ यह है सत्य का न्याय पालन करना, न्याय का पालन करना। जो व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों यानी कि सत्य, अहिंसा, दया, करुणा का पालन करता है धर्म भी उसकी हर संकट से रक्षा करता है। अब हमें धर्म के सिद्धांतों पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए, भले ही जीवन में कठिनाइयों का क्यों ना सामना करना पड़े, है ना। धर्म की रक्षा अर्थ नैतिकता और कर्तव्य का पालन करना भी है। और महाभारत के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो महाभारत शांति पर्व श्लोक में यहाँ पे देखते हैं कि धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षता तस्मा धर्मो न हंत्यो मानो धर्मो हतो वधित। तो यहां पर यह बता रहा है, इसका अर्थ यह है कि जो धर्म का त्याग करता है धर्म भी उसका त्याग कर देता है, लेकिन जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। देखिए यहाँ पे अगर किसी ने अपने धर्म को छोड़ दिया है तो वो धर्म उसको छोड़ देता है, त्याग कर देता है बोल के लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि उसका जा करके गर्दन घोटो, उसको मारो पीटो और घर वापसी करके लाओ बोल करके, कहीं भी इस धर्म की पुस्तक में नहीं लिखा है। हिंदू धर्म की पुस्तक में धर्म का पालन करना और धर्म की रक्षा करना दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, है ना। धर्म की रक्षा का अर्थ यह है कि धार्मिक, नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना। देखिए क्या बोल रहा है, धार्मिक, नैतिक और सामाजिक। आप समाज में रहते हैं और यहाँ पे संविधान भी लागू हुआ है ना। नैतिक जो है आपका नैतिक मौलिक अधिकार जो है उसको आप फॉलो नहीं करते हैं और दूसरे के धर्म के ऊपर आप मतलब ब्लेम करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और हर प्रकार से गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है धर्म की रक्षा का अर्थ ये नहीं है कि मारपीट। धर्म का रक्षा का अर्थ है धार्मिक, नैतिक और सामाजिक और जिम्मेदारियों को निभाना। अगर कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता तो उसे समाज और परिवार में मान सम्मान खोना पड़ता है। इसका मतलब उसको मार पीटते नहीं है ना। धर्म की रक्षा का अर्थ सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना है, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों। यहाँ पे इस बात को आपको देखना है, क्या बोल रहा है। चलो देखते हैं रामायण के अनुसार श्री राम के सिद्धांत क्या थे, है ना। रामायण अयोध्या कांड में लिखा हुआ है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो यहाँ पे श्री राम जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। तो धर्म की रक्षा करने के लिए देखिए क्या बोल रहा है, धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने आप को 14 वर्ष के वनवास में रखा, ना कि तुम अपने भाई को, जैसे कि श्री राम जी ने अपने भाई को तो 14 साल वनवास नहीं भेज दिया ना, या मारा पीटा तो नहीं ना, या और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लोगों को परेशानी हो, लेकिन वो खुद 14 वर्ष का वनवास चलेगा धर्म की रक्षा के लिए। याद रखें, धर्म की रक्षा का अर्थ है कर्तव्यों और
प्रतिज्ञाओं का पालन करना तुम्हारा क्या कर्तव्य है? क्या आप उसका पालन कर रहे हैं? धर्म की रक्षा के लिए स्वार्थ, लालच, मोह का त्याग करना आवश्यक है। क्या हम कर रहे हैं? नहीं, हमको तो लालच है, हम हर प्रकार से मोह में पड़े हुए हैं, हम हर प्रकार से नशेड़ी, गंजेड़ी और हर प्रकार के नशा का सेवन कर रहे हैं। परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना धर्म की रक्षा करना है। चलो वेदों और उपनिषदों के अनुसार देखते हैं कि धर्म की रक्षा कैसे करें, है ना। ऋग्वेद और उसका एक अध्याय, उसका 164 श्लोक, उसका 46, है ना। एको हम बहुधा वंती। चलिए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। सत्य एक है लेकिन ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे धर्म की रक्षा का अर्थ सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान रखना भी है। सभी धर्मों के प्रति, ठीक है, सहानुभूति और सम्मान रखना भी है। ये ऋग्वेद हमें सिखा रहा है। ठीक है, अब अपने धर्म का पालन करने के साथ साथ दूसरे धर्मों का सम्मान करना भी धर्म की रक्षा का एक ही हिस्सा है। ठीक है, ये बात याद रखें। अपने धर्म का पालन करने के लिए दूसरे के धर्म की सम्मान करना और धर्म की रक्षा का हिस्सा है। ठीक है, आप दूसरे के धर्म का अपमान नहीं कर सकते, आप उन्हें जबरदस्ती मारना, पीटना और घर वापसी नहीं करवा सकते हैं। हमें सभी धर्मों और उनके अनुयायियों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि सभी धर्म सत्य हैं और ईश्वर की खोज का मार्ग है। कभी भी हमें दूसरे धर्म के प्रति इतना आक्रोश नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखें। अगर हम इसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण से, तो धर्म की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा और ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें धर्म की रक्षा करनी है तो धर्म ग्रंथों का अध्ययन और प्रचार करें, है ना। जैसे आपके धर्म पुस्तक सिखाती है वैसे प्रचार करें। लोगों को वेदों और उपनिषदों के और गीता और रामायण के सिद्धांतों के बारे में बताएं, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्योंकि अज्ञानता का नाश करके धर्म की रक्षा की जा सकती है। अगर उस भक्त के अंदर अज्ञानता है तो उस अज्ञानता को दूर करें और वो अपने धर्म की रक्षा करेगा। ठीक है, सत्य और अहिंसा का पालन करके आप धर्म की रक्षा पूरा कर सकते हैं, धर्म की रक्षा कर सकते हैं। झूठ और पाखंड से बचें, सत्य के मार्ग पर चले, है ना। अहिंसा और करुणा का पालन करना ही धर्म का रक्षा है। यहाँ पे कहाँ अहिंसा कर रहे हैं आप लोग, हैं? यहाँ पे करुणा कहाँ कर रहे हैं, बल्कि मारपीट और गुंडागर्दी है। धर्म के मूल सिद्धांत का पालन करें, सत्य, अहिंसा, करुणा, दान, क्षमा, दया, तपस्या का पालन करें, जो कि हिंदू धर्म का मूल उद्देश्य है, मूल सिद्धांत है। लालच, क्रोध, मोह नियंत्रण करना चाहिए हमें, है ना, धर्म की रक्षा के लिए, और अधर्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए। अब अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही धर्म की रक्षा करना होता है। तो अधर्म क्या चीज है? क्या बलात्कार के खिलाफ कभी खड़े हुए हैं, ऐसा मोर्चा निकाले हैं? क्या ड्रग्स, नशीली पदार्थ जो ले रहे हैं, बच्चे बूढ़े बर्बाद हो रहे हैं पूरे, है ना, हर प्रकार के गलत कामों को रोकने के लिए क्या हमने कभी अपने धर्म को सामने ला करके उनसे लड़ा है? नहीं लड़ा है। हम सिर्फ एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे के धर्म से नफरत कर रहे हैं। समाज में अन्याय हो रहा है, उसे रोकने के लिए साहस दिखाना आवश्यक है और उसी को धर्म रक्षा कहा जाता है। यहाँ पे संस्कृत और जो संस्कृत का परंपरा है, क्या हमने कभी संस्कृत को पढ़ा है? जबकि पूरा उपनिवेश और गीता, भगवत और जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, ये सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। क्या हमने अपने लोगों को संस्कृत पढ़ाया है? जैसे मुस्लिम जो है वो उर्दू पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, क्रिश्चियन जो है वो इंग्लिश पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन क्या हिंदू संस्कृत पढ़ाते हैं अपने बच्चों को? क्या वो पढ़ते हैं? अपने त्योहारों और संस्कारों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं? अपनी अपनी भाषा और कला और साहित्य की बताते हैं दूसरे को? नहीं बताते। धर्म की रक्षा के लिए एकता बनाए रखना जरूरी है, लेकिन आप अपने बीच में ही भाईचारे की एकता
को मजबूत नहीं करते हैं, बल्कि उनमें द्वेष फैला रहे हैं। तुम शूद्र हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, इस प्रकार से हमारे बीच में वर्ण पैदा हो रहे हैं ना, और अलग अलग गोत्र के लोग पैदा हो रहे हैं, तो एकता नहीं हो पाती है। और जब समाज में एकता होती है तो कोई भी बाहरी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब घर, परिवार, संस्कार और ये सब चीजों में शिक्षा देते हैं हम अपने बच्चों को धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करते हैं क्या? आत्महत्या करने से रोक पाते हैं क्या हमारा धर्म? लेकिन आज लोग कर रहे हैं, और यहाँ योग, ध्यान और अभ्यास करके दूसरों को प्रेरित करते हैं। तो ये सारी बातें जो है आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग? देखिए, यहाँ पे धर्म की रक्षा हमने देखा कि गीता के अनुसार अधर्म के खिलाफ खड़े होना और सत्य के पक्ष में रहना धर्म की रक्षा करना होता है। डंडी पकड़, फावड़ा पकड़ या जो भी है बंदूक या तलवार से धर्म की रक्षा नहीं होता है। मनुस्मृति कहती है कि धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति स्वयं भी सुरक्षित रहता है। रामायण से सीख मिलती है कि कर्तव्य और वचन का पालन करना धर्म की रक्षा करना होता है। और यहाँ पे महाभारत के संदेश मिलता है कि धर्म का त्याग करने वाला सम्मान खो देता है। याद रखें, धर्म का त्याग करने वाला सम्मान खो देता है, जबकि धर्म की रक्षा करने वाला हर संकट से बच जाता है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने धर्म की पुस्तकों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं? क्या हम चल रहे हैं उस हिसाब से? तो अब हम देखते हैं कि बाइबिल के प्रमुख जो उदाहरण हैं कि प्रचार का आदेश किसने दिया था और ये क्यों प्रचार करते हैं मसीही लोग, ईसाई लोग, है ना। तो एक महान आदेश जो है द ग्रेट कमीशन बोल करके है बाइबिल में, मत्ती 28 उसका 19-20 जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए तुम सब जातियों में जाकर उन्हें क्या बनाओ? शिष्य बनाओ, यानी कि चेला बनाओ। उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसे मानना सिखाओ। देखो मैं सदा के लिए तुम्हारे साथ हूं, युग के अंत तक। तो ये इस प्रकार से वो जाते हैं और प्रचार करते हैं। तो दुनिया के अंत तक प्रचार का आदेश है, यानी कि जब तक अंत नहीं हो रहा तब तक प्रचार करते रहो, लोगों को बताते रहो कि ईश्वर कौन है, कैसा है, क्या नहीं है बाइबल के अनुसार, जो अभी हमने मूल सिद्धांतों को देखा है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है मरकुस 16:15 में लिखा है, और उसने उनसे कहा सारी दुनिया में जाओ और सारी सृष्टि के सामने सुसमाचार यानी कि खुशखबरी का प्रचार करो। और हम यहाँ पे देखते हैं उद्धार और अंत जीवन का संदेश बांटो। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 14:6 में भी लिखा है, यीशु ने उनसे कहा मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं, मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रचार करने बोला गया है। यहाँ पे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय है, उसका 8 पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें शक्ति मिलेगी और तुम यरूशलेम और सामरिया और पृथ्वी के सुदूर भागों तक मेरे गवाह बनोगे बोल करके यहाँ पे बताया जा रहा है ना। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह और यहाँ पे किस प्रकार से और क्या क्या चीज के लिए, जैसे कि यीशु मसीह के प्रचार का जो उद्देश्य था वो क्या था। तो यहाँ पे यीशु मसीह का जो प्रचार लोगों को बताया जा रहा है उसका उद्देश्य है साल्वेशन, उद्धार, मोक्ष, मुक्ति, जिसे हमने अभी हिंदू धर्म के ग्रंथों में देखा था। उद्धार, साल्वेशन प्रदान करना। ईसाई धर्म के अनुसार सभी मनुष्य पापी हैं और पाप के कारण मृत्यु और अंत दंड नरक के भागी बनते हैं। यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति देकर मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किया है। अब ईसाई मानते हैं कि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है और पश्चाताप करता है उसे उद्धार और मोक्ष, अनंत जीवन मिलता है। ठीक है। अब रोमियो 6 उसका 23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में एक अनंत जीवन है। इसलिए प्रचार का उद्देश्य लोगों को पाप के बंधन से मुक्त करना है और उन्हें उद्धार का मार्ग दिखाना है। जो आज ईसाई लोग जो प्रचार कर रहे हैं लोगों को पाप से मुक्त करना है और क्या करना है, उन्हें उद्धार और मोक्ष का मार्ग दिखाना है।
सच्चाई और ईश्वर का मार्ग दिखाना है। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं, यूहन्ना 14:6 में लिखा है। इस सिद्धांत के अनुसार केवल यीशु के माध्यम से ही परमेश्वर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए ईसाई लोग मानते हैं कि जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं वे सच्चाई के मार्ग से दूर हैं। उन्हें प्रकाश और ज्ञान और सत्य के मार्ग पर लाने की आवश्यकता है। प्रचार के माध्यम से ईसाई लोग को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का प्रयास करते हैं, लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं सभी के प्रति प्रेम और करुणा दिखाना। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने हर इंसान से प्रेम किया और सभी मनुष्य को उद्धार प्राप्त करने का अवसर दिया जा रहा है यहाँ पर, है ना। यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे, है ना। इसलिए ईसाई मानते हैं कि सभी मनुष्य एक समान है और सभी को उद्धार का अधिकार है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जात पात छुआछूत वगैरह ये ईसाई लोग नहीं मानते हैं। इनके में कोई भी वर्ण नहीं है। जिस प्रकार से हिंदुओं में है शूद्र है, ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ये वर्ण इसमें नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है इसमें। प्रचार करके ईसाई लोग लोगों के प्रति प्रेम, दया, करुणा दिखाते हैं ताकि वे भी सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकें, है ना। अब यहाँ पर जो है कि किस प्रकार से हमें प्रेम का जो संदेश बांटना है वो देखना है। परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना है। सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को प्रचार करने का आदेश दिया था मत्ती 28:19-20 में। इसलिए प्रचार करना प्रभु की आज्ञा का पालन है। देखिए यहाँ पे लोग जो मसीही लोग, ईसाई लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो अपने प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अपने परमेश्वर का पालन कर रहे हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से जो हिंदू जो अपने आप को समझते हैं और एक जो गुट है बेरोजगार दल जो है वो लोगों को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और वो अपने हिंदू धर्मों के ग्रंथों का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि मैंने जो बताया है यहाँ पे। इसलिए प्रचार करना प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। इसे ईसाई धर्म में ईश्वर की सेवा और सच्चे शिष्य का कर्तव्य माना जाता है प्रचार करना। ठीक है, प्रचार के तरीके, प्रचार के माध्यम से धर्म परिवर्तन, इस टाइप से लोग जो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, प्रचार के द्वारा लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, बपतिस्मा के माध्यम से लोग ईसाई धर्म में प्रवेश करते हैं। ठीक है, मत्ती 28:19 में लिखा, उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए बोला गया है। सेवा और परोपकार के माध्यम से प्रचार करते हैं। ईसाई लोग गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा करके इस ईश्वर के प्रेम का संदेश देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जबरदस्ती या जबरन या फिर तलवार या मतलब बंदूक लेकर के जबरन धर्मांतरण नहीं, स्वेच्छा अनुसार लोग करते हैं। जब उन्हें आप बताओगे, उन्हें सच्चाई बताओगे, उनके मन परिवर्तन होंगे, उनके आध्यात्मिक जीवन में लाभ प्राप्त होगा। जैसे यीशु ने बीमारों को चंगा किया है और गरीबों की सेवा की है, वैसे ईसाई मिशनरी की सेवा के माध्यम से प्रचार करते हैं। शिक्षा और प्रचार कार्यक्रम, स्कूल, अस्पताल और अनाथालय जैसी सेवाओं के माध्यम से ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रचार किया जाता है ना। अब धर्म सभाएं भी लगती है, बड़े बड़े जगह धर्म उपदेश और प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि लोग यीशु के संदेश को समझ सके, जान सके, प्रचार के प्रति ईसाई दृष्टिकोण में क्या है। अब प्रचार का उद्देश्य जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना नहीं है, बल्कि लोगों को प्रेम और सेवा के माध्यम से ईश्वर के करीब लाना होता है। ठीक है, प्रचार का उद्देश्य सत्य और प्रेम का प्रचार करना है, ना कि किसी पर दबाव डालना नहीं होता है। तो इस बात को आप समझे, जितने भी मेरे भाई और बहन हैं, है ना, जो आज क्या बोलते हैं बेरोजगार दल में जुड़ करके मसीही लोगों को सता रहे हैं, है ना, तो ये याद रखें इस बात को। तो जो इसका निष्कर्ष निकलता है कि ईसाई धर्म में प्रचार का मूल उद्देश्य यीशु मसीह के संदेश का प्रचार करना है, उद्धार का मार्ग दिखाना है और लोगों को पापों से मुक्ति दिलाना है, बस। अब बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया था कि वे दुनिया भर में जा करके सुसमाचार प्रचार करें, इसीलिए वो कर रहे हैं। मरकुस 16:15 में सारी दुनिया में जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, खुशखबरी का प्रचार करो, है ना। अब यहाँ पे मुख्य सिद्धांत क्या है कि प्रचार करना यीशु मसीह की आज्ञा है। ठीक है,
और लोगों को सत्य और उद्धार का मार्ग दिखाना ईसाइयों का कर्तव्य है ना। प्रचार का माध्यम प्रेम, सेवा और परोपकार है। याद रखें इस बात को, हम कभी भी जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करते हैं। ईसाई धर्म के अनुसार जो लोग यीशु के मार्ग पर चलते हैं वे अनंत जीवन और स्वर्ग प्राप्ति करते हैं। इसलिए प्रचार करना ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। तो इस बात को बताया गया है कि प्रचार क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, आप अब समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है, अब जान गए होंगे कि कौन कौन अपने धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे कौन झूठा है आप समझ गए होंगे। और धर्म क्या है? धर्म झूठा नहीं होता। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि धर्म झूठा नहीं होता, लोग भी झूठे नहीं होते। और जो धर्म का पालन नहीं करते हैं और धर्म के आड़ में गुंडागर्दी, कुकर्म और राजनीति कर रहे हैं, है ना, उनके धर्म के द्वारा उनको उद्धार और मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो अपने ही धर्म के ग्रंथ का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं और खुद को अपने धर्म को मानने से परहेज कर रहे हैं, अपने धर्म को नहीं मान पा रहे हैं और अपने ईश्वर के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जब हमने देखा कि उनके धर्म में कभी भी दूसरे के धर्म को सताव करने के लिए नहीं लिखा गया है, उनके धर्म के ग्रंथ में, हिंदुओं के धर्म के ग्रंथ में दूसरे के धर्म में टांग अड़ाने या उन्हें मारने पीटने या उन्हें सताव करने के विषय में, धर्म रक्षा के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है जो हमने देखा। तो आज ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत सारे लोगों को बताएं। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मसीही लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं, उनका तो लेखा ईश्वर लेगा ही लेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ईश्वर भी आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप भी अपने धर्म के पुस्तकों का पालन नहीं कर रहे हैं और आप अपने ईश्वर का उल्लंघन कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, है ना। आप तो स्वर्ग जाएंगे ही नहीं, लेकिन जिनको आप ले करके इस प्रकार से काम कर रहे हैं, उन लोगों को तो आप तो अब भूल ही जाइए कि वो भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो याद रखें और अपने धर्म की पुस्तकों का आज्ञा का पालन करें और सच्चे ईश्वर को जानने की कोशिश करें और हर प्रकार से अहिंसा छोड़े, पवित्रता बनाए रखें, झूठ बोलना छोड़े, सच्चाई पर डिगे रहें। और धर्म की रक्षा अपने धर्म का आज्ञा का पालन करने से होता है, ना कि किसी को मारने और पीटने से और धर्मांतरण रोकने से नहीं, है ना। तो अभी मैंने बताया बहुत सारी बातें, जो ईसाई लोगों का मूल सिद्धांत क्या है और ईसाई लोग प्रचार क्यों करते हैं, और जिस प्रकार से मैंने बताया हिंदू धर्म के बारे में कि वो धर्म की रक्षा कैसे करना चाहिए उनको, उनके वेदों के हिसाब से, और स्वर्ग की प्राप्ति कैसी होगी उनको, उनके धर्म के हिसाब से मैंने उनको बताया। तो ये सारे फॉलो करना है और इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। दोस्तों, अगली बार हम अगले वीडियो में मिलते हैं और आज के लिए इतना ही। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।